नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गजब बेसिक स्टडी पर। पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल का जो एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, उसका दूसरा चैप्टर है राज्य तत्व, उत्पत्ति, उद्देश्य एवं कार्य। हम लोग पिछले वीडियो में 29 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं, तो आज 30 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है ये बीपीएससी का सिलेबस के अनुसार ही चल रहा है। आप इसके पिछले जो नोटिस बीपीएससी निकाला है उसमें आप देख सकते हैं, इस नोटिस में 68th ई संयुक्त प्रारंभिक या मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं यह 04 से 037 तक 04 से 37 तक वैकल्पिक विषय एमसीक्यू आधारित। इसमें लिखा हुआ है कि वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा का निर्धारण परियोजना अर्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी, तो इसको पास करना अनिवार्य है। इसमें यह लिखा हुआ विषय कोड में 04 से 37 तक ही के अनुसार ही लिया जाएगा। और पिछला जो बीपीएससी का जो फुल सिलेबस आया था उसमें हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर के अनुसार हम आज चल रहे हैं। ये अपडेटेड बीपीएससी का फुल सिलेबस है जो 23 अगस्त 2017 को इसमें डेट दिया हुआ है, आया है। इसमें भी ऑप्शनल में राजनीतिक शास्त्र 04 से, देखिए 04 से 37 तक है, इसी के अनुसार ही एमसीक्यू आएगा। तो राजनीतिक शास्त्र 23 में यहाँ लिखा हुआ है, तो 23 में हम देखते हैं। तेईस नंबर में राजनीतिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक सिद्धांत सेक्शन 1। राजनीतिक सिद्धांत या देखिए 3 नंबर में जो दिया हुआ है आधुनिक राज्य का आविर्भाव या उत्पत्ति और उसका स्वरूप, प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता का एकात्मकवादी और बहुलवादी विश्लेषण, शक्ति, प्राधिकार और वैध। इसी चैप्टर से एमसीक्यू अभी चल रहा है और यही सिलेबस के अनुसार ही एमसीक्यू चलेगा दोस्तों, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। जो पॉलिटिकल साइंस का सीरीज चल रहा है इसी से क्वेश्चन ही आएगा, इसी से क्वेश्चन एमसीक्यू एग्जाम में भी आएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन पर। राज्य की अवधारणा स्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो ये कथन है डेविड ईस्टर्न का, डेविड ईस्टर्न का कथन है। 31 नंबर में है कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? क्वेश्चन ये दोबारा आया है दोस्तों, भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व कौन नहीं मानता है? सीले, आंसर बी हो जाएगा। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो ये कथन है प्लूटार्क का, ऑप्शन डी। निम्न में कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं नहीं है? निम्नलिखित में कौन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? जनसंख्या है, भूमि भी है, प्रभुसत्ता भी नहीं है, न्यायपालिका अनिवार्य तत्व नहीं है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं, यह मत किसका है? यह मत है लियो दुग्बी का, लियो दुग्बी का यह मत है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 35 में है सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है? आध्यात्मिक तत्व कौन है? राजनीतिक चेतना,
ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक तत्व राजनीतिक चेतना है। 36 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रभुता राज्य में निवास करती है और सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, प्रभुता राज्य में निवास करती है, सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वमान्य दृष्टिकोण कौन सा है? राज्य उत्पत्ति का सर्वमान्य दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन सी ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 39 में है, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को मानता है। दैवी सिद्धांत में क्या मानता है? तो राज्य का सृजन ईश्वर ने किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 में है, राज्य उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता है कि चर्च राज्य से श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। राज्योत्पत्ति विषयक सावयवी अथवा जैविक सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि राज्य एक सजीव आध्यात्मिक प्राणी है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एपिक्यूरस की कृतियों में मिलता है। राज्य ने संपत्ति का सृजन नहीं किया, अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति के रक्षार्थ किया गया है। यह कथन किसका है? यह कथन है लॉक का, जॉन लॉक का। 44 में चलते हैं, राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसने कहा है? आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, एडम स्मिथ ने कहा है। सी हो जाएगा आंसर। राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली सक्रिय बल जो उसकी इच्छा को अभिभावी होने की योग्य बनाता है, क्या कहलाता है? वस्तुतः प्रभु कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 46 में राज्य कार्य के उचित क्षेत्र के विषय में योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था? इसका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रतिपादक हॉवर्ड स्पेंसर था। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। राज्य समाजों का समाज है, यह किसका मानना है? ग्रीन का मानना है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 48 में राज्य के कार्यों के संबंध में कल्याण सिद्धांत का सार क्या है? राज्य के कार्यों के संबंध में कल्याण सिद्धांत का सार क्या है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, सामाजिक असमानताओं को दूर करना है। सिद्धांत कल्याण सिद्धांत, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या कहते हैं? जो व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराएगा उसे कल्याणकारी राज्य कहेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। वंश द्वारा समर्थित राज्य है, वंश द्वारा समर्थित राज्य है फासिस्ट राज्य। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 51 में है, निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना, यही पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। 52 में है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? राज्य के बारे में क्या क्या कहना है?
तो राज्य की उत्पत्ति उत्पादन शोषणात्मक संबंधों के रक्षार्थ में हुआ है। मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य के बारे में यही कहता है, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणात्मक संबंधों के रक्षार्थ हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट में। मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ, यह कथन किसका है? प्रसिद्ध क्वेश्चन है। इसका आंसर लुई 14वां हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। 54 में है, पुलिस राज्य की संकल्पना किससे संबंध है? पुलिस राज्य की संकल्पना किससे संबंध है? तो व्यक्तिवादियों से है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। राज्य उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दैवी सिद्धांत मनु ने प्रतिपादित किया है। 56 में निगमित राज्य की अवधारणा किसकी है? निगमित राज्य फासीवाद का अवधारणा है। 57 में है, भारत में सर्वप्रथम राज्य की स्वायत्त अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मनु हो जाएगा। आधुनिक युग में राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है। आधुनिक युग में राज्य का अनिवार्य कार्य क्या नहीं है? सुरक्षा, अंधविश्वास का निवारण, ये सब तो है। कुछ सुरक्षा भी है, अंधविश्वास का निवारण भी है राज्य की अवधारणा में। परिवहन व संचार की व्यवस्था भी है, धर्म प्रचार नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। मार्क्सवादियों की दृष्टि में राज्य क्या है? मार्क्सवादियों की दृष्टि में राज्य एक वर्ग संरचना है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 60 में है, समाजवादी राज्य को मानते हैं एक सकारात्मक सुकृत्य मानते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में 61 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह और भी वीडियो आगे आते रहेंगे। कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।